समुद्र में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर क्या अब खुद ही मुसीबत में फंस चुके हैं? अरब सागर में तैनात अमेरिका के सबसे ताकतवर पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन से आई एक खबर ने पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। रिकॉर्ड तोड़ तैनाती, सैनिकों का गिरता मनोबल और रसद की भारी कमी। क्या सुपर पावर अमेरिका की नौसैनिक रणनीति पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रही है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना किसी पोर्ट स्टॉप के महीनों से लगातार समुद्र में तैनात रहने के कारण यूएसएस लिंकन पर हालात बेहद खराब हैं। जहाज पर ताज़े राशन और बुनियादी सुविधाओं की भारी किल्लत देखी जा रही है। महीनों से बिना ब्रेक के ड्यूटी कर रहे नौसैनिकों में मेंटल हेल्थ और गिरते मनोबल की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो सैनिकों द्वारा हताशा में कदम उठाने जैसी सनसनीखेज खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन असली समस्या सिर्फ रसद की नहीं है, बल्कि युद्ध की बदलती तकनीक है। करोड़ों डॉलर के अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने ईरान ने अपने बहुत सस्ते ड्रोन्स, सुसाइड बोट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का जाल बिछा दिया है। इसे रक्षा विशेषज्ञ असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस लंबे खींचते युद्ध के कारण अमेरिका के दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से महीनों के लिए आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। वॉशिंगटन में इस नीति की जमकर आलोचना हो रही है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप प्रशासन की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिना किसी स्पष्ट अंत या रणनीति के नौसेना को इस तरह खतरे में डालना बड़ी नाकामी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका को 3,500 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया द्वीप से अपने जहाजों को सप्लाई भेजनी पड़ रही है, जिससे अमेरिका का लॉजिस्टिक्स बजट और दबाव दोनों चरम पर पहुंच गया है। पेंटागन अब फारस की खाड़ी से अपने सैनिकों को पीछे खींचने की योजना पर विचार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का यह वैश्विक नौसैनिक दबदबा अब इतिहास बन रहा है, या फिर मिडिल ईस्ट में किसी और बड़े मोड़ की शुरुआत है? अमेरिका की इस नौसैनिक स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया भर की डिफेंस और जियोपॉलिटिकल खबरों के विश्लेषण के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।